पश्चिमी यूरोप में आई भीषण बाढ़ में अब तक 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। बचाव कर्मियों के सामने अब लापता लोगों को खोजने की चुनौती है। रिकॉर्ड बारिश के बाद जर्मनी और बेल्जियम में आई भीषण बाढ़ में सैकड़ों लोग लापता हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स में भी भारी बारिश हुई है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने देश के दक्षिणी प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया है। यूरोपीय नेताओं ने इस त्रासदी के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मूसलाधार बारिश की संभावना बढ़ जाती है। औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से दुनिया का तापमान अब तक 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जर्मनी में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वॉल्टमायर ने कहा कि वो बर्बादी देखकर हैरान हैं। हेटी के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या को 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है। उनकी मौत के कारणों को लेकर अब भी जवाब कम है और सवाल ज़्यादा हैं। 7 जुलाई को राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस के बाहरी इलाके में स्थित राष्ट्रपति के घर पर सुबह के वक्त हथियारबंद लड़ाकों ने हमला किया था और उन्हें गोली मार दी थी। उनकी पत्नी मार्टिन अमेरिका के मियामी के अस्पताल में भर्ती हैं। हमले के बाद हेटी सरकार ने कथित तौर पर हत्या के लिए जिम्मेदार समूह पर कार्रवाइयां शुरू कर दी थीं। पुलिस के मुताबिक लंबी झड़प के बाद 18 पूर्व कोलंबियाई सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन पर ही मोइस की हत्या का आरोप लगाया है। 3 कोलंबियाई हमलावर मारे गए और 5 भागने में कामयाब रहे। पुलिस उनका पीछा कर रही। हेटी की नेशनल पुलिस के प्रमुख लियोन चार्ल्स के मुताबिक फ्लोरिडा में रहने वाले हेटी के डॉक्टर इमैनुएल सेनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। मोइस के सुरक्षा प्रमुख दिमित्री हेराल्ड और हेटी मूल के एक अन्य अमेरिकी जेम्स सोलाजेस को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं शुक्रवार को कोलंबिया की पुलिस ने हेटी के एक पूर्व मंत्री की पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में की है जिसने कोलंबिया के भाड़े के हत्यारों को हत्या का ठेका दिया था। हेटी लातिन अमेरिका का सबसे गरीब देश है और राजनीतिक रूप से अस्थिर है। राष्ट्रपति की हत्या से पूरा देश हैरान है। इस हत्याकांड ने देश को अनिश्चितता और अस्थिरता में धकेल दिया है। दुनिया 7 जुलाई को हुई हत्या के कारणों को तलाश रही है। लेबनान के मनोनीत प्रधानमंत्री साद हरीरी ने 9 महीने के राजनीतिक गतिरोध के बाद राष्ट्रपति के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए अपना पद छोड़ दिया है। वो संकटग्रस्त लेबनान में सरकार बनाने में असफल रहे। बुरी तरह आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी कर्ज नहीं मिलने के बीच हरीरी का यूं पद छोड़ना संकटग्रस्त लेबनान के लिए और मुश्किलें बढ़ा सकता है। पद छोड़ने से पहले हरीरी ने कहा कि यह स्पष्ट था कि वह राष्ट्रपति माइकल इयोन के साथ कैबिनेट पदों को लेकर सहमत नहीं हो पाएंगे। पिछली सरकार ने अगस्त में बैरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस हादसे में 200 लोग मारे गए थे। उस वक्त से ही लेबनान गंभीर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और अब स्थिति और भी बदतर हो गई है। लेबनान की मुद्रा पूरी तरह से बिखर गई है और उसकी कीमत कौड़ी के भाव हो गई है, जिसके कारण महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग अपने लिए खाना तक मुश्किल से खरीद पा रहे हैं। साथ ही ईंधन, बिजली और दवा की आपूर्ति भी कम हो रही। विश्व बैंक ने लेबनान की मौजूदा स्थिति के लिए लेबनान के राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। विश्व बैंक ने कहा है कि वे ही आगे के रास्तों के लिए सहमत नहीं हुए। जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सुरेखा कई महीनों से बीमार थीं। उन्होंने पिछले साल ब्रेन स्ट्रोक भी झेला था। सुरेखा के मैनेजर ने निधन की सूचना देते हुए कहा कि 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी ने शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद आखिरी सांस ली। उनके मैनेजर ने कहा कि 2 ब्रेन स्ट्रोक के बाद से वो कई तरह की दिक्कतों से जूझ रही थीं। सुरेखा सीकरी ने 1978 में किस्सा कुर्सी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। सुरेखा सीकरी को तमस, मम्मो और बधाई हो में सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। पंजाब कांग्रेस में जारी संकट और गहराता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है और उनके पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की घोषणा की जा सकती है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध करते हुए किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति को पंजाब में पार्टी प्रमुख बनाए जाने का सुझाव दिया है। वहीं सोनिया गांधी के साथ बैठक में मौजूद रहे पंजाब प्रभारी हरीश रावत शनिवार को चंडीगढ़ पहुंच गए। इसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। NIV की रिसर्च में खुलासा किया गया है कि वैक्सीन लगवाने वालों को डेल्टा वेरिएंट से मौत का खतरा 99% तक कम है। सरकार से लेकर हेल्थ वर्कर्स तक सभी वैक्सीनेशन को ही कोरोना संक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं।
कई रिसर्च में ये साबित भी हुआ है। वैक्सीनेशन पर की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्टडी में ऐसी ही कुछ जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन कोरोना के सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से होने वाली मौतों से 99% तक सुरक्षा मुहैया करा रही है। रिसर्च के रिजल्ट से पता चला है कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने वाले 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी है, जबकि सिर्फ 0.4% संक्रमितों की मौत हुई है। वैक्सीनेट व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उसे ब्रेक थ्रो इन्फेक्शन कहा जाता है। वैक्सीनेट व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उसे ब्रेक थ्रो इन्फेक्शन कहा जाता है। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी EMA को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के ऑथराइजेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोई आवेदन नहीं मिला है। EMA ने कहा कि यूरोपीय संघ में इस्तेमाल के लिए डेवलपर को EMA को फॉर्मल मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन देनी होती है, लेकिन कोविशील्ड ने अभी तक नहीं दी है। यूरोपीय संघ ने करीब 15 दिन पहले EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसे दिखाकर वहां पर यात्रा की जा सकती है। EMA ने कोरोना काल में यूरोप में यात्रा के लिए अब तक 4 टीकों को मंजूरी दी है: फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन। कोविशील्ड को मंजूरी न मिलने से भारत के लोगों को यूरोप जाने में दिक्कत हो रही है। ये वैक्सीन लगवाने वालों को यूरोप में क्वारंटीन किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय देशों में ऐसे लोगों की एंट्री भी नहीं मिल रही है। हालांकि कई यूरोपीय देशों ने स्वतंत्र रूप से कोविशील्ड को मंजूरी भी दी है। अनंत अंबानी को 2 नई कंपनियों की जिम्मेदारी मिलने के बाद रिलायंस के उत्तराधिकार पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि मुकेश ने भाई के साथ झगड़े से सबक लिया। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे चर्चा में हैं। 26 साल के अनंत अंबानी को नई जिम्मेदारी मिली है। 5 जुलाई को उन्हें रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। फरवरी में उन्हें रिलायंस ऑयल टू केमिकल का डायरेक्टर बनाया गया था। वो जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर भी हैं। पिता के बिजनेस में पहले से कई जिम्मेदारियां संभाल रहे अनंत की नई जिम्मेदारी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन्वेस्टर्स में मुकेश अंबानी के उत्तराधिकारी को लेकर सुगबुगाहट बढ़ गई है। ये सुगबुगाहट इसलिए भी मौजूद है क्योंकि मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं और अंबानी परिवार में बिजनेस के बंटवारे को लेकर इतिहास कड़वा रहा है।